कांग्रेस विधायक और हेमंत सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहते हैं वह आरएसएस के मुख्यालय नागपुर से प्रिंट होकर आता है। इस पर भाजपा ने शिल्पी नेहा तिर्की को टका सा जवाब दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा है कि शिल्पी नेहा तिर्की को एक बार नागपुर जाकर संघ मुख्यालय का भ्रमण कर आना चाहिए, तब उन्हें हकीकत के बारे में पता चलेगा। इनके जो बड़े लीडर्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो भी कागज से पढ़ के बोलते हैं। वो कागज कहाँ से आता है मैं आपको बतलाती हूँ। वो कागज इनके नागपुर हेडक्वार्टर से आता है, प्रिंटेड आता है। क्या बोलना है इनको वहां के नागपुर के हेडक्वार्टर के लोग इनको बताते हैं। इनको यहाँ के लोगों से, यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के अल्पसंख्यकों से, यहाँ के दलितों से इनका ना कोई लगाव था और ना आगे लगाव है। इसीलिए मैं यहाँ से बीजेपी के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आदिवासियों का हितैषी बनना बंद करें। ये लोग केवल और केवल झूठ और भ्रम फैला के अपने काले करतूत पे ये लोग पर्दा डालना चाहते हैं और लोगों के मन से, आदिवासियों के मन से वो सब चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो इनके समय में इन लोगों ने आदिवासियों में डिस्ट्रक्शन और डैमेज जो लाया था उसका भरपाई ये लोग अब कर रहे हैं, इस तरह से भ्रम फैला के। इसीलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मैं जो सच है और जो बीजेपी झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, इस राज्य में जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, उन चीजों को मैं आज आप लोगों के बीच में सफाइयां लाना चाह रही थी, क्लियर करना चाह रही थी। बस मेरे तरफ से इतना ही है। सभी को धन्यवाद। देखिए, क्या है कि कांग्रेस पार्टी को वो नागपुर का भूत सवार हो गया है। उन लोगों को सपना दिन रात नागपुर का आते रहता है, क्योंकि वो खुद कहां से गाइड होते हैं ये उनको मालूम है। तो वो दूसरे जगह से गाइड होते हैं, इसलिए उनको लगता है कि भाजपा भी और कहीं से गाइड होती है। इसलिए उनके मन में जो शंका है उसको दूर कर लें। एक बार हम तो कहेंगे कि उनको नागपुर जाना चाहिए। नागपुर में जो जिस संस्था के विषय में वो लगातार सवाल खड़ा करते हैं, उस संस्था के कार्यालय में जाएं, उस संस्था के कार्यक्रमों में शामिल हों, उनको देखें, समझें कैसे वहाँ राष्ट्रभक्ति पढ़ाई जाती है, कैसे वहाँ राष्ट्र की चर्चा होती है, राष्ट्रभक्ति की चर्चा होती है। मैं तो आग्रह करूंगा एक बार केवल चली जाएं। अभी तो सरकार की मंत्री हैं, प्रोग्राम बना लें, सरकार के खर्च से जा सकती हैं, और एक सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, उसका अवलोकन करने में तो उनको कोई नहीं रोकेगा। एक बार जा करके उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, वहां के क्रियाकलाप को जानना चाहिए। वो 100 वर्ष की संस्था हो गई और 26 जनवरी के परेड में उस संस्था को निमंत्रण देकर के बुलाया गया था। उनके स्वयंसेवकों को निमंत्रण देकर के उस संस्था को आमंत्रित किया गया था कि आप आइए और परेड में शामिल हुई है 26 जनवरी के दिल्ली के परेड में, राजपथ पर। तो आप समझ सकते हैं जी, तो कितनी राष्ट्रीयता है, कितने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वह संगठन है, ये इसी से आप समझ सकते हैं। इसलिए उनको जो बार बार सपने आते हैं, उस सपना को एक बार दूर करना चाहिए और वास्तविकता से परिचित होना चाहिए।